नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सूरतुल हश्र पढ़ रहे हैं, पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र का आज बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आयत नंबर 8 पढ़ेंगे सूरह हश्र की। आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा इस वीडियो को देखें, समझें, समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारी नमाज़ें दुरुस्त होंगी, कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारे वज़ाइफ दुरुस्त होंगे, कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो हमारे ज़िक्र व अज़कार दुरुस्त होंगे। मरने से पहले अपनी नमाज़ों का जायज़ा ले लें, क्योंकि दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। आप दुनिया में आने की तरतीब कैसे है कि पहले बाप आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर पोता और फिर पड़पोता, और जाने की कोई तरतीब नहीं है कि अल्लाह का हुक्म किसके लिए पहले आ जाए, बाप के लिए आ जाए, बेटे के लिए आ जाए या पोते के लिए आ जाए। तो इससे पहले कि हम अपने रब के दरबार में हाजिर हों, अपनी नमाज़ों का जायज़ा लें, अपने तिलावत कुरान पाक का जायज़ा लें और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन आप इस गुमान में हो कि मेरी नमाज़ें पूरी हैं, मेरे रोज़े पूरे हैं, मैं बड़े नवाफिल पढ़ा करती थी, मैं बड़े ज़िक्र व अज़कार किया करती थी, मेरे पास तो नेकियों का पहाड़ है, अंबार लेकर आई हूँ, और जब आमाल का वज़न होने लगे तो पता चले कि आपकी नमाज तो आपके सर से ऊपर पहुँची ही नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि वो नमाज़ें ऐसी नहीं पढ़ी गई थी जो तरीक़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वो अल्फाज ऐसे नहीं थे जिस तरीके पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी, तिलावत कुरान पाक की, ज़िक्र व अज़कार किए और वज़ाइफ किए। तो आपसे गुजारिश है कि अपने रोज़ाना के 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को ज़रूर दें और अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, ताकि आप सही तजवीद के साथ कुरान पाक सीख सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलह उलाइका हुमुस्सादिक़ून। आज के सबक में लिल फुक़राइल तजवीद को दुरुस्त करने के लिए सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आप मखारिज याद करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करें और उन मखारिज को अदा करके पढ़ें। जैसा कि फ़ा का मखरज ये है कि ऊपर वाले दांतों की नोक, ऊपर जो सामने दिखाई देने वाले ऊपर वाले दांत हैं उनकी नोक नीचे वाले होंठ की अंदरूनी तरी को लगाने से फ़ा निकलता है। क़ाफ मोटे हरूफ में से है, मोटा करेंगे यानी अपने होठों को गोल कर लेंगे, ऐसे कहेंगे लिल फू, ऐसे आवाज़ आएगी जब आप फ़ा पढ़ेंगे। लिल फू क़। अब ग़ा पर गौर करें कि ग़ा के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर ग़ा पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए।
आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज़ पर ध्यान देकर पढ़ेंगी कि कौन सा हर्फ मोटा करना है, कौन सा बारीक करना है, किसका क्या मखरज है। और फ़ुक़राई में कौन सी मद है, मद करके पढ़ेंगे। इस मद का क्या नाम है। तख्ती नंबर 9 नूरानी कायदे की, उसमें हम मुकम्मल तफसीर कवायद की पढ़ चुके हैं। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वो तफसीर जानने के लिए नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 देख लें। मुख्तसरन बता देती हूँ कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है, क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ़ मद्दा कहलाएगा। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया। इस मद का नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। और इस मद को हम कितना खींचेंगे, 4 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। इन बातों का ख्याल रखकर पढ़ेंगे हम, ताकि हमारा पढ़ना सही हो। ऐसे पढ़ा जाएगा लफ्ज़ लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना। मुहा, ये हा कहाँ से निकलती है, हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ है, उस आखिरी हिस्से से हा निकलती है। और हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे, ऐसे कहेंगे मुहाजिरीना। रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक करेंगे। बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। मुहाजिरीन अल्लज़ीना। ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे मुहाजिरीन अल्लज़ीना। ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अक्सर हज़रात ये गलती कर जाते हैं, तो अपनी इस गलती को दुरुस्त कर लें। ये ज़ाल है, नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। और नरमी से पढ़ने का तरीका ये है कि अपनी ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। ऐसे कहेंगे मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू। उखरिजू को खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ़ की मिक़दार। क्यों, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया, और हमने कायदा पढ़ा कि वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है। और वाव मद्दा को एक अलिफ़ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा कौन कौन से हैं, इसकी भी तफसील मैं नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में बता चुकी हूँ। जानने के लिए आप तफसील नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 8 में देख सकते हैं। तो इसे उखरिजू मिन दियारिहिम नहीं कहेंगे, बल्कि एक अलिफ़ की मिक़दार खींचेंगे। उखरिजू मिन दियारिहिम। मिन की नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना। बा हरूफ कलकला में से है, कलकला करेंगे, यानी इस बा को अदा करते वक्त आपकी मखरज में हल्की सी जंबिश होगी और आवाज़ पलट कर आएगी। ऐसे पढ़ेंगे यब्तगूना फ़ज़लम। यहाँ पर फ़ज़लम पढ़ेंगे, तनवीन को मीम के साथ मिलाकर फ़ज़लन, ये कहना गलत है। इस तनवीन को मीम के साथ क्यों मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से मीम आ गया है, तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए, जैसा कि मीम देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा लाम के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। ऐसे होगा फ़ज़लम मिनल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया, और कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह पुर यानी मोटा होगा। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे होगा फ़ज़लम मिनल्लाहि व रिज़वान। यहाँ पर भी तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है, तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। इदगाम यानी इस तनवीन को अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो वरिज़वानन कहना गलत है और सही है वरिज़वानौ। क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इदगाम हो रहा है। और इदगाम क्यों हो रहा है, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से
वाव आ गया है। ऐसे पढ़ेंगे वरिज़वाना वयंसुरूनल्लाह। वयन में नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ। कायदा हमने पढ़ा कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे, और अगर हुरूफ हल्की ना हो तो फिर गुन्ना करेंगे। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की नहीं है, इसलिए हम इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे वयंसुरूनल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे। वयंसुरूनल्लाह वरसूलह। ख्वा वक़्फ़ मुतलक की अलामत है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए, तो हम वक़फ़ करेंगे और वक़फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे तो हो जाएगा वरसूलह। अगली आयत उलाइका हुमुस्सादिकून। उलाइका में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, और तख्ती नंबर 7 में हम पढ़ चुके हैं कि जो हुक्म अलिफ मद्दा का है वही हुक्म खड़ी ज़बर का भी है। ये इसके कायम मकाम है, यानी इन दोनों का एक ही हुक्म है। तो हुरूफ मद्दा यहाँ पर खड़ी ज़बर है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा हमने देखा इसी कलमे में है, तो इस मद को मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब कहेंगे, और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, और मद के साथ खड़ी ज़बर भी आ गया जिसको 1 अलिफ की मिक़दार खींचते हैं, तो कुल 5 अलिफ की मिक़दार इन मदों को खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे उलाइका हुमुस्सादिकून, उलाइका हुमुस्सादिकून। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ पूछना है, समझना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।